हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th वाला ये जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का 5 अंकों में पूछता है। और ये जो क्वेश्चन आपका आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी पूछता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी का जो फार्मूला आपका होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी का जो फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आपका फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें दिया क्या है। आप देखिए इसमें आपको दे दिया है कि 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अब बराबर दे दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर दिया है 5/13। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है यूनियन, ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकालने से पहले आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा, तब जाके ए यूनियन बी आएगा। क्योंकि ए यूनियन बी वाला जो फार्मूला होता है, देखिए ए यूनियन बी ये फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो फार्मूला है ये सीधे सीधे होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और उसके बाद होता है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और उसके बाद माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तब आएगा। तो हमको तो ए पता है, हमको बी पता है, पहले इंटरसेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखिएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों बराबर है आपस में, ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। इनको हम लोग लिखेंगे ऐसे, यदि अलग अलग लिखें तो 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर लिखेंगे 5/13। अब देखिए 2 गुणा में इधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग। तो यहाँ से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर हो जाएगा 5/13 दूना के 26, ये हो जाएगा। और इधर आप देख रहे होंगे कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये जो वैल्यू है वो है 5/13। अब हम लोग वैल्यू रखेंगे इसमें, जब वैल्यू रखेंगे देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी तो वैल्यू दे ही दिया है 2/5। ये जो वैल्यू आपको दे दिया है 2/5 ये दे चुका है। और यहाँ से हम लोग निकाल देंगे कि कितना है इंटरसेक्शन, तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपका है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे दिया आपका 5/13, तो यहाँ भरेंगे 5/13। एक चीज़ देखिए यहाँ पे ये भाग में है, इधर जाएगा तो क्या करेगा, इधर जाएगा तो गुणा करेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2/5 और गुणे हो जाएगा आपका 5/13 और इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और गुणा देखिए सीधे सीधे गुणा कर दीजिए, तो 2 में 5 का गुणा करेंगे तो 10 और ये हो जाएगा 13×5 = 65 और आपका हो जाएगा। चाहे तो यहाँ से आप देखिए एक तरीके से और कर सकते हैं, 5 से 5 काट दीजिएगा, 5 से 5 काटेंगे तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आ जाएगा, ये यदि 5 से 5 काट देते हैं तो ये हो जाता है 2/13, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए आपको क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू भरेंगे। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर फार्मूला में लगाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का 5/26, तो यहाँ भरेंगे 5/26। फिर देखिए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है 5/13, तो ये वैल्यू भरेंगे 5/13 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन की वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगा 2/13। अब देखिए हम लोग लिखेंगे एलसीएम, सब में एलसीएम देखेंगे तो सब में एलसीएम कितना हो जाएगा 26, पूरे में एलसीएम कितना होगा 26। 26 से 26 एक बार में कटेगा तो क्या बच जाएगा, आपका बचेगा 5। उसके बाद देखिए 13 से काटिए, 13 दूना के 26, 2 बार में कटेगा, 2 का 5 में गुणा करिए 2×5 = 10 माइनस फिर 13 से काटिएगा, 13 दूना के 26, 2 बार में कटेगा, 2 में 2 का गुणा करिए 2 दूना के 4, पहले प्लस जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में से 4 घटेगा तो 11 और 11/26, ये आपका क्या आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप लगा के 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं।